नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वात् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता त्रयोदशो अध्याय। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का निरूपण किया। प्रथम तो संक्षेप से क्षेत्र को बताया और संक्षेप से क्षेत्रज्ञ को भी बताया कि ये सब शरीर जितने भी हैं व्यष्टि समष्टि स्थूल सूक्ष्म कारण और समष्टि विराट हिरण्यगर्भ अव्यकृत, ये सब के सब क्षेत्र हैं।
क्षेत्र को आगे प्रकृति नाम से कहा है। ये सब प्रकृति है। प्रकृति को माया कहते हैं और क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, ऐसा बताया। इसके बाद में मुझे प्राप्त करने के जो साधन हैं उनको ज्ञान नाम से बताया। जितने भी अमानित्वादि है, दैवी संपत्ति और विवेक वैराग्य संपत्ति आदि सब इस ज्ञान के साधन में आ जाते हैं, ये बताया। अब आगे बताते हैं ज्ञेय तत्व को। इस ज्ञान के द्वारा ज्ञेय जाना जाता है। एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यतोऽन्यथा। अर्जुन, ये सब ज्ञान है और इससे जो विपरीत है वो सब अज्ञान है, ऐसा कहा गया। अब बताते हैं ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। आगे क्या है? अनादिमत् परम ब्रह्मो न सत्तन्नासदुच्यते। हे अर्जुन, जो ज्ञेय तत्व है माने शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ज्ञेय है, और जो ज्ञेय तत्व को, ब्रह्म तत्व को जानने के साधन है उसको ज्ञान बताया। और साभास अंतःकरण को ज्ञाता जान लेना चाहिए। साभास जो अंतःकरण है, जीवात्मा, वो ज्ञाता है। और जो ज्ञान के साधन बताए हैं ये ज्ञान है। अब ज्ञेय ब्रह्म तत्व को बता रहे हैं। तो ज्ञेय सत्य है और ज्ञाता का जो वाच्यार्थ है वो जानता है, और लक्ष्यार्थ ज्ञाता का भी सत्य है। यही आगे बताना है। तो ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अनादिमत्, जो अनादि हो, जिसका आदि न हो न अंत हो, उसको अनादिमत माने अनादिमान कहते हैं। ऐसा कौन है? परम ब्रह्म है। और वो किसी देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणों का विषय नहीं है, क्योंकि शब्दादि विषय रूप इंद्रियों के होते हैं, और जितने भी नाम हैं और रूप हैं उनसे परे है। इसलिए सत और असत नाम से भी उसको नहीं कहा जा सकता है। अनादिमत परम ब्रह्म, अनादि अनंत है, उसका नाम परम ब्रह्म है। और न सत्तन नासदुच्यते। और तत् माने वह, ना तो सत नाम से कहा जाता है ना असत नाम से कहा जाता है। यद्यपि श्रुति में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ऐसा कहा है, तथापि ये अपेक्षाकृत नाम है, क्योंकि जो जगत का कारण है वो माया है, प्रकृति है। ये वाच्य अर्थ में ईश्वर में आता है, माया विशिष्ट ब्रह्म में। तो जो परम सत्य है वो सच्चिदानंद ब्रह्म नाम से कहा जाता है। तो नाम और रूप से बताया गया है। तो प्रकृति परा पुरुषा सा काष्ठा सा परागति। जो प्रकृति से परे है वह पुरुष है। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते। प्रकृति अपने कार्य की अपेक्षा से सत है, परंतु जो परम सत्य स्वरूप है वो अवांग मनस गोचर है। उसको सत असत से नहीं कहा जाता। सत्य
असत असत की अपेक्षा से सत कहा गया है। परंतु जहाँ असत ही न हो तो जैसे पुत्र की अपेक्षा से पिता नाम पड़ जाता है और पुत्र न हो तो ऐसे ही प्रकृति को सत कहा गया है। ये अपेक्षाकृत नाम है, कारण है। इसकी अपेक्षा से ब्रह्म को सत, परम सत अक्षर कहा गया, अविनाशी कहा गया। तो जहाँ प्रकृति ही नहीं है तो किस नाम से उसको पुकारे? तहाँ अवांग मनस गोचर है। इसलिए सत चित आनंद ये नाम भी अपेक्षाकृत स्वामी आनंद गिरी जी ने निरूपण किया गया है। असत की अपेक्षा से सत और अचित जड़ की अपेक्षा से चित कहा गया है और दुख की अपेक्षा से उसको सुख रूप आनंद रूप कहा गया है। परंतु जहाँ असत और जड़ और दुख रूप हो ही नहीं, एक अद्वितीय ब्रह्म ही हो, किस नाम से पुकारा जाए? इसलिए उसको अवांग मनस गोचर कहा है। अवांग, वांग माने वाणी और मनस माने मन, इनसे अगोचर कहा गया है। इसलिए न सत्तन नाश दुच्यते सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। हम बताते हैं सर्वतः पाणिपादम तत्, उसके सर्वत्र पाणी हाथ और पाद पैर है। सर्वतः पाणिपादम तत् और सर्वतोक्षी शिरो मुखम और सर्वत्र उसके अक्षी माने नेत्र और सिर है और मुख है। सर्वतोक्षी शिरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके और सर्वत्र श्रुति नाम श्रोत्र का है, कान का है। सर्वमावृत्य तिष्ठति, सबको आवृत करके वो ठहरा हुआ है, हुआ ब्रह्म। माया करके ये सर्वरूप है, परंतु वास्तव में इन माया के कार्यों में, क्योंकि ये विराट रूप का वर्णन है, अनंत सिर, मुख, श्रोत्र, नेत्र है ना, ये सब, इनको सबको व्याप्त करके वो स्थित है। सर्वमावृत्य तिष्ठति। आगे परंतु वास्तव में अब वो अद्भुत माया करके ये सब अद्भुत है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, संपूर्ण इंद्रिय और गुणों को भाषित करता है, माने प्रकाशता है। और सर्वेंद्रिय विवर्जितम, और वास्तव में संपूर्ण इंद्रियों से रहित भी है। अपाणिपादो यमनोग्रहीता श्रुति है, पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य करना। उसके हाथ पैर आँख कान नहीं है तो भी सबको देखता है, सबको सुनता है, बिना ही आँख कान नाक के, क्योंकि वो साक्षात प्रकाश रूप है। आँख से भी देखता है पर बिना आँख से भी देख, जैसे हम आप आँख से भी देखते हैं और बिना आँख से भी देखते हैं, पर देखने वाले तो हम ही होंगे। इंद्रियों के प्रकाशक और इंद्रियों के जो गुण और शब्दादि विषय हैं उनके प्रकाशक तो हम ही होंगे। आंख बंद करके क्या देखते हैं? अंधेरा देखते हैं। जब नेत्र आदि इंद्रियां कोई नहीं रहती हैं निद्रा में, तब भी हम देखते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने इसी मंत्र का, ये स्वतर उपनिषद का मंत्र है, अपाणिपादो, उसके पाणिपाद नहीं है, और जमनो ग्रहीता,
पर बहुत तेज चाल से चलता है। हाथ नहीं है तो भी ग्रहण करता है। पश्यत्य चक्षु, पश्यत परंतु अचक्षु, नेत्र नहीं है परंतु सबको देखता है। सशृणोत्यकर्ण, और वह कान नहीं है पर शृणोति, सुनता है। अपाणिपादो यमनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्यकर्ण, सवेत्ति वेद्यम न तस्यास्ति वेत्ता। वो सारे वेद्य को जानता है परंतु उसका वेत्ता कोई नहीं है, उसको जानने वाला कोई नहीं। तमाहुरग्र्यम पुरुषम पुराणम, वह सबसे प्रथम पुरातन पुरुष माने सच्चित आनंद से जो पूर्ण हो ऐसा पुरुष ब्रह्म है। इसी मंत्र का अनुवाद तुलसीदास जी ने किया है कि उसके पाँव नहीं है, हाथ नहीं है परंतु सब कुछ करता है। वो चौपाइयाँ हैं, कौन सी याद? बिन पग चले सुने बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तनु बिन परस नयन बिनु देखा, और ग्रह ध्यान बिनु बास असेखा। अस सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जासु जाए नहीं वर्णी। उसी मंत्र का ये सब अनुवाद है कि हाथ पैर आदि नहीं है तो भी देखता है, सुनता है और गमन करता है। हाँ, तो आगे क्या है? असक्तम सर्वभृत्यैव, असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणं, असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। असक्तम सर्वभृत्यैव, असक्तम किसी में आसक्त नहीं है, उस सभी गुणों को धारण करता है अपने में, परंतु गुणों में कोई आसक्ति नहीं है, लिपायमान नहीं होता है। असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम, और वो निर्गुण है और माया करके गुण भोक्तृ है, गुणों का भोक्ता भी है। और बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च, सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेय, सूक्ष्म होने से तद माने वह ब्रह्म अविज्ञेय है, वो जानने में नहीं आता, इतना सूक्ष्म है। सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम, और दूरस्थम चान्तिके च तत्, और अज्ञानी लोगों के लिए तो वो बहुत दूर है। अनंत जन्म बीत जाते हैं और नहीं पाता। सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके, और ज्ञानी जनों के बिल्कुल अंतिक माने पास में है। क्यों? उनका अपना आत्मा है, उनको समीप ही है, मतलब अपना आत्मा होने, क्यों वो जानते हैं ना समीप क्या, वो तो अपना स्वरूप ही है, ऐसा जानते। और अज्ञानी जन के लिए दूर है माने वो जानते नहीं, इसलिए उनके लिए दूर है। दूरस्थम चान्तिके बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च, और सभी भूत प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। बहिः और अन्तः, बहिरन्तश्च भूतानां, बहिरन्तश्च भूतानां अवचरम और चरमेव च। अचर और चर भी वही है, माया करके। ये समझ लेना कि जहाँ ये बताते हैं अपने को बहुत रूप और गुण भोग, वहाँ माया करके समझना,
और वास्तविक स्वरूप इनसे रहित ही है। अचरम चरमेव, आचर भी है और चर भी है। हाँ, अविभक्तम च भूतेषु अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम्योचय स्थितम भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम गृहीष्णु प्रभ विष्णु च। और हे राजन, अविभक्तम च भूतेषु, सभी भूतों में अविभक्त रूप माने विभाग रहित एक रस में स्थित, विभक्त में उच्चय स्थित, परंतु विभक्त माने अलग अलग जैसा स्थित हो रहा है। कैसे? जैसे घट, हर घट में आकाश विभक्त जैसा दिखता है, जितने घड़े हैं उतने आकाश हैं, पर वास्तव में आकाश अविभक्तम, वास्तव में अखंड होने से आकाश विभक्त नहीं है। इसी प्रकार से भगवान आकाश से भी अति सूक्ष्म है, तो वास्तविक रूप से वो अविभक्त अखंड ही है। और ये शरीर रूपी घटों में हर विभक्त जैसे भी लगते हैं, जीवात्माओं के रूप में विभक्त जैसे लगते हैं, और वास्तव में एक अखंड है, अविभक्त है। तो अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव, विभक्त जैसे स्थित है। भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम और गृहीष्णु प्रभु विष्णु च। भूत भर्तृ माने सबको ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करते हैं, और विष्णु रूप से उनको पालन करते हैं, और गृहीष्णु माने शंकर रूप से सबको संहार करते हैं। माने आप ही ये माया करके अनेक रूप धरते हैं, और वास्तव में कोई रूप नहीं है। तो गृहीष्णु प्रभ विष्णु च। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। और हे अर्जुन, वास्तव में तो ज्योतिषामप तज्ज्योति, तत् माने वह जो परब्रह्म परमात्मा है, ज्योतियों का ज्योति है। अब ज्योतियों का माने बहुत से ज्योतियों के बहुवचन है, ये ज्योतियों का ज्योति है, ज्योतिषाम। तो माने लोक में बहुत ज्योतियां हैं, जैसे अग्निर्ज्योति ही, विद्युत ज्योति ही, तारागणों की ज्योति, चंद्र ज्योति, सूर्य ज्योति। ये बाहर कितनी ज्योतियां हैं? ये 5 ज्योतियां भाई, अग्नि, विद्युत, तारागण, चंद्रमा और सूर्य। ये ज्योतियां हैं बाहर, इस पिंड के बाहर है ब्रह्मांड में। और इस पिंड के भीतर भी 9 ज्योतियां हैं। सत्वगुण के कार्य होने से 5 ज्ञानेंद्रिय और चतुष्टय अंतःकरण, इनमें चेतन परमात्मा अभी व्यक्त होता है, माने आभास रूप से प्रकट होता है। इसलिए इनमें ज्ञान ज्योतियां हैं, जिनके द्वारा ये शब्दादि विषयों को ये इंद्रियां जान सकती हैं, समझती हैं, जीवात्मा जानता है। तो ये अंतर ज्योति हैं। परंतु इन सब ज्योतियों को जो जानने वाला है, वो ज्योतियों का ज्योति होगा, और वही हमारा आपका स्वरूप भी वही है जो ज्योतियों का ज्योति है। देखो, हम इंद्रियों को और अंतःकरण को जानते हैं, इसलिए ज्योतियों की ज्योति है। और बाहर जितनी ज्योतियां हैं, उनको भी हम जानते हैं। अग्नि की ज्योति, अग्नि, सूर्य, चंद्र, ये सब ज्योतियां जड़ हैं, माया की कार्य हैं, उत्पत्ति विनाशवान है, नित्य नहीं है कोई ज्योति। तो ये जड़ ज्योतियां हैं, चेतन नहीं है।
इसलिए अग्नि की ज्योति को हम जानते हैं और विद्युत की ज्योति को हम जानते हैं, तारागणों की ज्योतियों को, चंद्रमा की ज्योति को हम जानते हैं। इन बाह्य ज्योतियों में सूर्य की ज्योति की यद्यपि बहुत ज़्यादा है, इन सब ज्योतियों से अधिक है, क्योंकि रात्रि का जो अंधकार है सब ज्योतियां मिल करके नहीं हटा पाती, सूर्य अकेला हटा देता है। राका शशि षोडश उदय तारा गण समुदाय सकल गिरिन दवला गई रवि बिन रात न जाए। कहते हैं राका शशि, राका कहते हैं चंद्रमा का, शशि माने चंद्रमा, राका का चंद्रमा, शशि चंद्रमा। पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्ण प्रकाश से उदय होता है, उसकी जितनी शक्ति है षोडश कलशा रूप से उदय होता है। तो राका शशि षोडश उदय तारागण समुदाय, और तारागणों का समूह भी उदय हो जाए पूरा एक साथ ही, और सकल गिरिन दौ ला गई, और सभी पर्वतों में दौ माने आग, आग लगा दी जाए, ये अग्नि ज्योति हो जाए, तो भी ये सब मिल करके रात्रि के अंधकार को नहीं हटा पाते, और सूर्य अकेला ही संपूर्ण रात्रि के अंधकार को हटा देता है। इसलिए इन बाह्य ज्योतियों में सूर्य की ज्योति सर्वाधिक है। परंतु आत्मज्योति सूर्य की ज्योति को भी प्रकाशता, हम आप सूर्य को भी देखते हैं, सूर्य हमको नहीं देख पाता, हम देखते हैं सूर्य को। इसलिए आत्मा को, ब्रह्म तत्व तो आत्मा है, आत्मा ब्रह्म है, इसको ज्योतियों का ज्योति कहा गया है। इसका प्रकाशक ऊपर कोई नहीं है, चेतन ज्योति से ऊपर कोई ज्योति नहीं है। ये सब दृश्य होने से जड़ ज्योतियां। तो ज्योति सामपि तत् ज्योति, तत् माने वह नाम जो इदम में ना आवे, जो देखने में आवे उसको इदम कहते हैं। तो ब्रह्म तो देखने में नहीं आता है किंतु सबको देखता है, इसलिए उसको वह नाम से कहा जाता है, क्योंकि किसी प्रमाण का विषय नहीं। प्रमाण का विषय हो जाए तो इदम हो जाए यह, परंतु वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पंच विषयों का ग्रहण करने वाली इंद्रियां हैं, श्रोत्र त्वचा चक्षु जीवा घ्राण, जो इदम रूप से कहती हैं ये शब्द है, ये स्पर्श है, ये रूप, ये सब इदम होता है। परंतु इंद्रियां भी उसके लिए इदम है, क्योंकि वो इंद्री मन बुद्धि का भी प्रकाशक है, उसका प्रकाशक कोई नहीं, इसलिए सब इदम है। या इदम माने या, और वह जो किसी भी प्रमाण का विषय ना हो सके उसको वह हो सकती। तो ब्रह्म किसी प्रमाण का विषय नहीं है, और हमारा तुम्हारा आत्म तत्व भी किसी भी प्रमाण का विषय नहीं है जिससे हमको कोई इंद्रिय हमको देख सके। हम ही उन इंद्रियों को देखते हैं, जो मन भी हमारा चिंतन कर सके, क्योंकि मन के चिंतन को हम जानते हैं, देखते हैं कि मन क्या चिंतन कर रहा है। इसलिए क्या अंतर ज्योति, क्या बहिर्ज्योति, सब ज्योतियों के ऊपर होने से ब्रह्म को अथवा आत्मा को ज्योतियों का ज्योति कहा गया है। ज्योतिषाम तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, तम नाम यहाँ अज्ञान अंधकार का है, अज्ञान से अत्यंत ही परे है, अज्ञान वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। अज्ञान तो माया है ना, और ये जागृत स्वप्न का संसार जिसको सूर्य चंद्र आदि प्रकाशते रहते हैं, ये माया का कार्य है।
तो इसलिए वो अज्ञान से अत्यंत परे। सुसुप्ति अज्ञान है, हमारा तुम्हारा आत्मा तो सुसुप्ति को भी प्रकाशता है। तो सुसुप्ति अज्ञान अंधकार है, तो उससे हम परे भय। तुरी कहते हैं जिसको, चौथा कहते हैं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति को जो प्रकाश है वो ब्रह्म है, और वो हमारा तुम्हारा स्वरूप। जागृत स्वप्न सुसुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म अहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधैः प्रमुच्यते। जागृत स्वप्न सुसुप्ति इतना क्या है? ये अज्ञान है, माने कार्य कारण रूप अज्ञान है। जागृत स्वप्न कार्य है और सुसुप्ति रूपी अज्ञान कारण है। परंतु हम कार्य कारण रूप अज्ञान से चौथे हैं। जो तीन को देखता है वो चौथा स्वतः सिद्ध होता है, उसकी गिनती नहीं करनी पड़ती चौथे की, वो स्वयं सिद्ध है। क्योंकि जो तीन को गिन लिया है वो चौथा तो स्वयं सिद्ध है। गिनती करो चाहे मत करो, वो तो चौथा है ही, क्योंकि इन तीन को ज्ञान नहीं है, तो चौथा ही इनको जानता है, वही परम प्रकाश। तो तमसा परम उच्यते, हे अर्जुन, उसको तम से परे कहा गया है। ज्ञानम ज्ञेयम, और वो साक्षात सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत अखंड वो ज्ञान है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा है तत्व के संबंध में, वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वम् यदि ज्ञानम अव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दति। अर्जुन, जो परम ज्ञान है उसको ही तत्व कहा जाता है, उसी को ब्रह्म कहा जाता है, उसी को परमात्मा कहा जाता है, उसी को भगवान कहा जाता है। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वम्, किसको? यदि ज्ञानम अद्वयम्, जो अद्वितीय ज्ञान है, ब्रह्मेति परमात्मेति, अरे भगवानिति शब्द थी, इन नामों से उसी ज्ञान तत्व को ही कहा जाता है। ज्ञान है अखंड एक सीतावत। तो ज्ञानम और ज्ञेय भी वही है, माने जानने योग्य वही ब्रह्म ही है, क्योंकि उसी के जानने से जीव जन्म मृत्यु रूप दुख संसार से छूट सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। उसका साधन क्या है? ज्ञान गम्यम, अभी पीछे बताया है ना, वो ज्ञान के साधन बहुत से, उन ज्ञान के साधनों के द्वारा ही गम्य है, माने जानने योग्य जाना जा सकता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं। ज्ञान गम्यम, और है कहाँ वो? कहा हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सबके हृदय में ही विराजमान है, कहीं बाहर ढूंढने नहीं जाना है, बाहर नहीं है। जैसे मंदिर के भीतर राम कृष्णाज भगवान की मूर्ति होती है, अब मंदिर के बाहर कोई ढूंढे तो कहाँ मिले मूर्ति? तैसे ही शरीर रूपी मंदिर में हृदय रूपी सिंहासन है, और ये शरीर क्या है? छोटे बड़े स्त्री पुरुष ये मंदिरों के आकार हैं। तो सबके हृदय में, और वो देव है, तो देवतनाथ देव देहो देवालय प्रोक्त सजीवा केवल शिवा। ये जितने देह हैं देवालय हैं, मंदिर, हृदय रूपी सिंहासन है। उसी सिंहासन में वो देव, ब्रह्मदेव आत्मदेव विराजमान है, वो सबको प्रकाशता है। ये शरीर रूपी मंदिर, इंद्रिय रूपी द्वार, ये उसको नहीं प्रकाश सकते। वो शरीर को प्रकाशता है, इंद्रिय रूपी द्वारों को भी प्रकाशता है, परंतु उसका प्रकाशक कोई नहीं। तो वो हमारा आपका स्वरूप ही है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो अपने भीतर है, कहीं बाहर नहीं है, कोई लोक विशेष में, कोई देश विशेष में, जिससे कि कहीं जाना पड़े,
और जाने के लिए कोई साधन हो, तो सबके हृदय में ही जब है तो कहाँ जाना है? तो उसके लिए कोई कर्म नहीं करना है, क्योंकि वो जब अपने हृदय में है तो जाना तो तब पड़े जो अपने हृदय में ना हो, कहीं बाहर जाना पड़े, देश विशेष में, लोक विशेष में। भगवान कृष्ण का वचन है, ये सब देह जितने भी हैं मेरी माया से ये देवालय बन जाते हैं, मंदिर बन जाते हैं। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप ये मंदिर नहीं है स्त्री पुरुष आदि, किंतु देव है, हम सबको प्रकाशते हैं, देखते हैं। तो भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, ये दूसरी जगह कहा 15वें अध्याय में। और कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर तो सबके हृदय देश में ही विराजमान है। तो ये भगवान के वचन परम प्रमाण रूप है। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप ब्रह्मदेव आत्मदेव ही है, देवतनाथ देवा, जो प्रकाशता है, देखता है, ज्ञान स्वरूप है, उसको देव कहते हैं। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप देव है, ये देवालय नहीं है। देहो देवालय अप्रोक्त, देह तो देवालय है और सजीवा केवल शिवा। अब वो जो जीवात्मा है, जो हमारा तुम्हारा स्वरूप है, वो सच्चिदानंद शिव है, ऐसा जानना चाहिए। तो ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सत्य चेतन घन आनंद राशि आस प्रभु हृदय अछत अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। अपने हृदय में ही वो परमात्मा मौजूद है, सच्चिदानंद ब्रह्म, परंतु जीव न जानकर दीन और दुखी हो रहा है, और जानने से सदा सुखी हो जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।